बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं, पाइथन नोट्स, सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्किल 12 के पुराने एडिशन में स्किल 11 है। इसका मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी हम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसमें जो एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है तो उनकी तरतीब कैसे होगी, यानी जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कैसे मूव करेगा। तो उसके लिए जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्राम में, जो है मुख्तलिफ तरह की नजर आती हैं कि किसी एक तरह की फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो तरतीब होगी स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने की, वो क्या होगी। A computer program usually has a number of statements in it. Definitely, during the execution of a program, their statements are executed one after the other. At any instant during the execution, the flow of the control of the execution of the statements is set to be there at the statement that is being run at that instant. यानी जिस मौके पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, हम कहेंगे कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इस वक्त उसी स्टेटमेंट पे है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। देयर आर थ्री बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ द कंट्रोल फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीन बेसिक तरह के होते हैं। सबसे पहले है जी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसे हम ब्रांचिंग, कंडीशनल या डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तीसरा है रेपिटेशन स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में है। सबसे पहले तो नोट कर लें कि जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो कौन सी होती हैं। रेफर्स टू द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच they appear in the program without missing any statement। यानी जिस तरह हमें प्रोग्राम में स्टेटमेंट नजर आ रही है एक के बाद दूसरी, वो फ्लो ऑफ कंट्रोल उसी तरतीब से ऊपर से नीचे को मूव करेगा और एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। इसे हम नाम देंगे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का। इसके बाद है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रेफर्स टू मेकिंग अ कंडीशन बेस्ड डिसीजन देन अकॉर्डिंगली executing or not executing or not executing some block or suite of statements। जो प्रॉपर वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है ये suite है। यानी मकसद क्या है कि एक पोर्शन है जिसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोड का वो हिस्सा रन होगा, अदरवाइज फ्लो ऑफ कंट्रोल उसको स्किप करके जंप करके आगे चला जाएगा। तो इस तरह से जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ये सिलेक्शन या डिसीजन या ब्रांच की बुनियाद पर डिपेंड कर रहा है। अभी हम इसकी तफसील देखेंगे। इसके बाद जो अगले 2 चैप्टर्स होंगे वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर के बारे में है, लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में है। और उसमें क्या होता है, रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ब्लॉक और स्वीट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन ऑफ रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार रिपीट करना है, या फिर रिपीट अंटिल व्हेन, रिपीट करना है। यानी बात ये भी हो सकता है कि आपके प्रोग्राम की कुछ स्टेटमेंट्स वो एक बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे बल्कि कई कई बार एग्जीक्यूट होंगी, कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी या कब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो इस तरह के फैसलों की बुनियाद पे रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं। और ये चीजें जो हैं जो बताई गई हैं ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करती हैं। These structures together with their forms and the names of the relevant Python statements are as follows। अब ये पाइथन में कैसे पाई जाती हैं। जो पहली है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कोई इसके लिए स्पेशल चीज नहीं चाहिए, बस आप एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट्स लिखते चले जाएं। जैसा कि आपने चैप्टर 2 में जितना भी काम किया है वो सारी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स थी। सिलेक्शन में 3 तरह की होती हैं, सिंगल सिलेक्शन, डबल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन में ये है कि एक काम है वो करना है या नहीं करना, इफ स्टेटमेंट आ जाएगी उसके लिए। डबल सिलेक्शन में इफ एल्स आ जाएगी, इफ अगर करना है तो ये करें वरना एल्स दूसरी ऑप्शन मौजूद है, तो इसे बोलेंगे डबल सिलेक्शन वाला कोड आ गया। इसके बाद है मल्टीपल सिलेक्शंस, यानी आपके सामने 10 चॉइसेस पड़ी हैं, उनमें से एक काम करना है बाकी 9 छोड़ देनी है। अब उसका फैसला कैसे होगा, उसके लिए
इफ एल्स स्टेटमेंट भी है, मल्टीपल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी हैं, और एक पाइथन में मैच स्टेटमेंट भी होती है। तो इस चैप्टर में हम इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर से बात करेंगे। आगे चलते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स, जो कि नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर्स में हैं। तो पहली है काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन, यानी रेपिटेशन कितनी बार करनी है, काउंटिंग उसे कंट्रोल करेगी। उसके लिए फॉर लूप भी है, व्हाइल लूप भी है। इसके बाद है सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन, यानी कब तक रिपीट करते रहना है, फलां जब तक फलां कैफियत आ ना जाए, सेंटिनल वैल्यू आ ना जाए, तब तक रिपीट करते रहें। और वही जो फॉर लूप है या व्हाइल लूप है, वो इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये दो तरह की काउंट कंट्रोल रेपिटेशन और सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, और उसके लिए फॉर लूप और व्हाइल लूप देखेंगे। तो ये हमारा स्किल 11 मुकम्मल हुआ, जिसका मकसद क्या था कि ये समझ लिया जाए प्रोग्राम में फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप्स की होती हैं: सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाई जाती हैं कि प्रोग्राम में फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होगा, स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन तरतीब कैसी होगी। सीक्वेंशियल में ऊपर से नीचे को आते चले जाएंगे और एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और हर स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी। सिलेक्शन में यह है कि दरमियान में ऐसा टुकड़ा भी आ सकता है जो या तो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, या मल्टीपल चॉइसेस हैं, उनमें से एक एग्जीक्यूट होगा, बाकी कुछ हिस्सा स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से जब करेगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गई। और रेपिटेशन स्ट्रक्चर में ये है कि हिस्सा कई बार रिपीट करना पड़ सकता है। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के लिए पाइथन में सिंगल सिलेक्शन के लिए इफ स्टेटमेंट है, डबल के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट है, और मल्टीपल के लिए ये 3 तरह की इफ एल्स एल्स को नेस्टेड कई बार यूज करना ट्रिक के साथ, और मैच स्टेटमेंट ये पाई जाती हैं। और रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के लिए पाइथन में फॉर लूप और व्हाइल लूप है, और इन्हीं दोनों लूप्स को हम चाहें तो काउंट कंट्रोल स्टाइल में यूज कर लें या सेंटिनल कंट्रोल्ड स्टाइल में यूज कर लें। तो ये हमारा स्किल 11 पाइथन कोर्स का मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।